हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने गुरुकुल में। मिशन एसएससी 2024 100 डेज चैलेंज का आज 13वां दिन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई √3 माइनस √2 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो कैसे सॉल्व करोगे? इसके लिए कॉमन मेथड है, इसको बोलते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज का मतलब क्या है? अगर डिनोमिनेटर में √a प्लस √b है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे √a माइनस √b से। अगर √a माइनस √b है तो उसकी मल्टीप्लाई करेंगे √a प्लस √b से। अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई √3 माइनस √2। डिनोमिनेटर में माइनस है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करेंगे? √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई √3 प्लस √2। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। अगर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे, ये a माइनस बी के फॉर्म में है और ये a प्लस बी के फॉर्म में, तो आंसर क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3। √2 का स्क्वायर क्या होगा? 1, जो कि बन गया 3 का रूट प्लस 2 का रूट डिवाइडेड बाई 1। अभी हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अगर इसका मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो यहां पे क्या होगा? स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो बचा कितना? √3 प्लस √2 बाई 1, जो कि है √3 प्लस √2 इटसेल्फ। ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको सिंप्लीफाई करना है। पहले न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे। तो 2 1/3 क्या होगा? 3 दूनी 6 और 1 7 बटे 3 माइनस 11 इंटू 1 कितना होगा? 11 प्लस 2 13 डिवाइडेड बाई 11। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 33। सो 11 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 77 माइनस 13 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 39। तो ये कितना बन गया? 38/33। हमें न्यूमरेटर मिल गया। अभी डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। लेट मी चेंज द कलर। तो 3 प्लस 1/3 प्लस 1 ये क्या है? अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा डायरेक्टली, या फिर लिख लेते हैं दोबारा, 3 प्लस 1/3। जो भी मैं सर्कल करता जा रहा हूं उसको मैं सॉल्व करूंगा। अगर इसको मैंने सॉल्व किया तो क्या आएगा? 3 3 9 और 1 10। तो ये बन जाएगा 3 प्लस 1/3 प्लस, तो ये कितना होगा? 10/3। 10/3 अगर न्यूमरेटर में जाएगा तो कितना होगा? 3/10। अभी इसको सॉल्व करो, जो भी सर्कल कर रहा हूं। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा? 3 प्लस 10 3 टाइम्स 30 33 33/10 33/10। न्यूमरेटर में जाएगा कितना होगा? 10/33। अगर इसको सॉल्व करो, 33 या 99 प्लस 10 109/33। अभी क्या करना है? डिनोमिनेटर मिल गया, न्यूमरेटर मिल गया। न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर 109/33 बाई 38/33, जो कैंसिल होगा, बचेगा कितना? 109/38, जो कि है हमारा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3√2, यहां पे मल्टीपल फ्रैक्शंस देके है। 3√2, इसकी मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? अगर यहाँ पे √3 प्लस √6 है तो √3 माइनस √6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी √3 प्लस √6, या फिर इसको चेंज कर लेते हैं। अगर चेंज किया तो बहुत इजी होगा हमारे लिए। √3 प्लस √6 को मैं √6 प्लस √3 भी लिख सकता हूं, क्योंकि हमें इजी होगा। तो इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करो, जो कि √6 माइनस √3 होगा। डिनोमिनेटर में √6 प्लस √3 इंटू √6 माइनस √3, ये हो गया। अगला देखो, 4√3
इसका अगर कॉन्जुगेट लूं तो क्या आएगा, √6 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √6 प्लस √2 इंटू √6 माइनस √2। अगले वाले को करो, √6 इंटू √3 माइनस √2, इसका कॉन्जुगेट लेना है, मतलब अगर प्लस है तो माइनस लेना है। √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2। अभी इसको ध्यान से देखो, इस वाले को अगर मैं सॉल्व करूंगा, 3 को मैं बाहर ही रखूंगा, √3 इंटू √2 क्या होगा, √12 माइनस √3 इंटू √3 क्या होगा, √6 डिवाइडेड बाई, ये a प्लस बी के फॉर्म में है, ये a माइनस बी के फॉर्म में है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, √6 का स्क्वायर है 6, √3 का स्क्वायर है 3, माइनस 4 को मैं ऐसे ही रखूंगा, बस इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये आएगा √18 माइनस √6 डिवाइडेड बाई √6 का स्क्वायर है 6, √2 का स्क्वायर है 2, ये भी a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है। यहाँ पे √6 इंटू √3 प्लस √18 माइनस √12 डिवाइडेड बाई, ये भी a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि √3 का स्क्वायर है 3, √2 का स्क्वायर है 2। अभी देखो, 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटा, ये तो डिनोमिनेटर 1 है। अब इसको सॉल्व कर लो, √12 माइनस √6 माइनस से अगर ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा √18 माइनस इंटू माइनस प्लस √6 प्लस √18 माइनस √12। अगर आप ध्यान से देखो सारे कैंसिल हो जाएंगे, माइनस √12 प्लस √12 माइनस √6 प्लस √6 माइनस √18 प्लस √18, तो आंसर आ जाएगा 0, जो कि कौन सा ऑप्शन है, बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इस वाले क्वेश्चन में हमें इसको बस सिंप्लीफाई करना है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे 0.05 है। क्या मैं इस नंबर को 10 इंटू 0.005 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो पहले वो स्टेप कर लो, 10 इंटू 0.005 का स्क्वायर प्लस 0.041, 10 इंटू, इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, 10 इंटू 0.041। मैं बताता हूं कि क्यों लिख रहे हैं ऐसा, 041 का स्क्वायर प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 10 इंटू 0.0073 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, तो क्या होगा 0.005 का स्क्वायर प्लस 0.041 का स्क्वायर प्लस 0.0073 का स्क्वायर। अभी न्यूमरेटर में देखो, सब जगह 10 कॉमन है, 10 बाहर आएगा स्क्वायर के साथ तो आ जाएगा 10 स्क्वायर, तो बचेगा क्या, 0.005 स्क्वायर प्लस 0.041 स्क्वायर प्लस 0.0073 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 0.005 स्क्वायर प्लस 0.041 स्क्वायर प्लस 0.0073 स्क्वायर। अभी ध्यान से देखो कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, 10 स्क्वायर, जो कि है 100। थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लिया तो सॉल्यूशन आपको आसानी से मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9√x इज इक्वल टू √12। √12 को क्या लिख सकते हैं, 9√x। √12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, प्लस 147 को क्या लिख सकते हैं, 147 को 49 इंटू 3 लिख सकते हैं। 4 अगर स्क्वायर रूट के बाहर आ गया बन जाएगा 2, 49 अगर बाहर आ गया बन जाएगा 7, क्योंकि 49 का स्क्वायर रूट है 7। तो ये कितना बन गया, 9√3, जो कि है 9√x के बराबर। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 3, जो कि हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस 127/343। पहले इसको सॉल्व कर लो, 343 इंटू 1 343
माइनस 127/343, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो 343 माइनस 127 कितना होगा? ये हो जाएगा 216/344। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, 216 का क्यूब रूट क्या है? 6, और 343 का 7। लेकिन 6/7 तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन डिनोमिनेटर तो 7 है, लेकिन इसको सॉल्व करने से क्या 6/7 आएगा? नहीं, ये भी नहीं। इसको सॉल्व करके देखो, 7 माइनस 2, सॉरी, इसको सॉल्व करने से क्या आएगा? 7 इंटू 1 7 माइनस 1 6/7, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। हमारा आंसर 6/7। जो भी आंसर हमारा दिया हुआ होगा डायरेक्टली कभी ऑप्शंस में नहीं होता, आपको ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ सम ऑफ टू नंबर्स इज be multiplied by each other separately, the products obtained are 247 and 114. The sum of numbers is. तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? दो नंबर्स हैं हमारे पास x और y, और उनका सम बनेगा x प्लस वाई। अगर x की मल्टीप्लाई x प्लस वाई से होगी, आंसर आएगा 247। अगर उसी नेक्स्ट y की मल्टीप्लाई x प्लस वाई से होगी, आंसर आएगा 114। अभी इसका रेशियो ले लो, ये x प्लस वाई कट गया, ये 19 से कितने बार कटेगा? 6 बार। ये 19 से एक बार कटेगा, बच्चा 57, 57 कटेगा 3 बार। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई? 13, y की वैल्यू क्या आ गई? 6। तो इन दोनों का सम क्या आएगा? द सम ऑफ नंबर्स पूछा है, 13 और 6 कितना है? 19। लेकिन अगर आप दूसरी तरह से सॉल्व करते जाओगे, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल रखो सॉल्यूशंस को, क्योंकि हर क्वेश्चन का एक कोई ना कोई शॉर्टकट जरूर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड अ नंबर 1/7 ऑफ विच एक्सीड्स इट्स 1/11 by 100। कोई एक नंबर है, मान लो x, ठीक है, x का 7वां हिस्सा x के 11वें हिस्से से कितना बड़ा है? 100। अभी सॉल्व करो, एलसीएम आ गया 77, तो 11 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू एक्स इक्वल्स 100। तो ये कितना बन गया? 11 माइनस 7 कितना होगा? 4x/77 इक्वल्स 100। अभी ध्यान से देखो, 4 से कितनी बार गया? 25। तो x की वैल्यू क्या होगी? 77 इंटू 25। तो क्लियरली 7 इंटू 5 35। तो आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 7 और 7 कितने हो गए? 14 इंटू 5 और 2 कितने हो गए? 7। अभी ये भी मुश्किल होगा, तो 4 और 1 5 और 7, तो 7 पंजे कितना होगा? 35। 5 और 3 कितना होगा? 8। हमें तब तक ऐड करते जाना है जब तक कोई सिंगल डिजिट नहीं आ जाता। हमें तो पता चल गया कि या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट 5 ही होगा। तो 9 और 1 10 12 17, 17 मतलब 8, 8 और 1 8 और 2 10 11 16, 16 मतलब 7। हमें चाहिए क्या? 8। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए। अगर कोई बड़ा नंबर आ गया, जरूरी नहीं कि आप मल्टीप्लाई करो, आप सम ऑफ डिजिट से भी सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली क्या होगा, 243 को हमें तब तक ऐड करना है जब तक उसका सम ऑफ डिजिट्स नहीं आ जाता, मतलब 4 और 3 7 और 1 9। जब तक वो सिंगल डिजिट नहीं बन जाता तब तक सम ऑफ डिजिट्स को रोकना नहीं है। ये बहुत ही काम की चीज है। तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है, तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4√3 + 5√2। पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं। 48 को हम लोग क्या लिख लेंगे? 16 इंटू 3। 18 को क्या लिखेंगे? 9 इंटू 2। तो ये कितना बन जाएगा? 4√3 + 3√2। अभी ध्यान से देखो, 4√3 + 5√2 डिवाइडेड बाई, ये कितना बन गया? 48 कितना बन गया? 4√3 माइनस, सॉरी
प्लस 3√2। अब इसको मल्टीप्लाई करना है इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। डिनोमिनेटर क्या है? 4√3। अगर प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना है। 3√2 डिवाइडेड बाई 4√3 माइनस 3√2। अभी मल्टीप्लाई करते जाओ। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? तो 4 और 4 को मल्टीप्लाई किया 16 होगा। 3√3 को मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 3। नेक्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या होगा? 5 और 4 तो 5 4 टाइम्स 20 होगा। √2 इंटू √3 क्या होगा? √6 होगा। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 4 इंटू 3 क्या होगा? 12 होगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस है तो आएगा माइनस। 4 इंटू 3 12 हो गया। √3 इंटू √2 क्या होगा? √6 होगा। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो 5 और 3 5 तिया 15 माइनस √2 इंटू √2 क्या होगा? 2। ठीक है, डिवाइडेड बाई, तो ये a प्लस बी के फॉर्म में है और ये a माइनस बी के फॉर्म में है, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि 4√3 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर। अभी पहले वाले को सॉल्व करो न्यूमरेटर में, तो 16 तिया कितना हो गया? 48। ये कितना हो गया? माइनस 30। तो 20√6 में 12√6 अगर निकालोगे तो आएगा कितना? 8√6 डिवाइडेड बाई, तो 4 का स्क्वायर 16, 3√3 का स्क्वायर है 3, तो ये बन गया 48 माइनस 3 का स्क्वायर है 9, √2 का स्क्वायर है 2, ये बन गया 18। तो इसको अगर सॉल्व करोगे 48 माइनस 13 कितना होगा? 18 माइनस 8√6 बाई 30। तो यहां पे लिख लेते हैं 18 माइनस 8√6 बाई 30। इसको सॉल्व करो सेपरेटली। 18 बटे 30 माइनस 8√6 बटे 30, तो कितना होगा? ये 2 से 9 बार जाएगा, ये 15 बार जाएगा। 9 बटे 15 से शुरू होने वाला आंसर एक ही है, जो कि है ये। देखो ए और बी के फॉर्म में क्या है, यहाँ पे ये 2 से जाएगा 4, ये 15, 4 बटे 15 माइनस, तो इस फॉर्म में ए और बी की वैल्यू हमें मिल गई 9/15 एंड माइनस 4/15। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा लेकिन है नहीं, वही जो कॉन्सेप्ट हमने पहले इस्तेमाल किया था जो कि है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। x प्लस 2/3 प्लस 4/5 प्लस 7/6। पहले इस वाले को सॉल्व कर लो। तो 6 5 टाइम्स 30, 30 प्लस 7 37/6। इसको न्यूमरेटर में ले लिया या फिर सेपरेटली लिख लेते हैं। x प्लस 2/3 प्लस 4/5 प्लस 7/6। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं पहले। तो ये कितना होगा? x प्लस 2/3 प्लस 4/6 5 टाइम्स 30 37/6 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 2/3 प्लस 24/37। ठीक है, सही तो है। 6 5 टाइम्स 30 37/6। ठीक है, नेक्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? x प्लस 2/111 111 प्लस 24 कितना होगा? 135/37। 37 न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या होगा? x प्लस 2 इंटू 37/135, जो कि किसके बराबर? 10 के बराबर। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या होगा? x प्लस 37 इंटू 2 क्या होगा? 60 और 14 74/135 इक्वल्स 10।
तो x की वैल्यू आएगी 10 माइनस 74/135, तो जो कि क्या होगा 135 इंटू 10 क्या होगा 1350 माइनस 74/135। तो डिनोमिनेटर में 135 आने वाला एक ही आंसर है, अगर इसको सॉल्व भी करोगे उतना ही आएगा 1276/135, जो कि है हमारा ऑप्शन ए। होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, सी यू गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।